सन एक्सचेंज में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और फिल्म मेकर्स ने अपने अनुभव साझा किए, जहां बात सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष और बदलते दौर की भी हुई। सन एक्सचेंज के एक खास सेशन में मनोज वाजपेयी ने अपने सफर की कहानी सुनाई। एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने तक का उनका सफर प्रेरणा से भरा रहा। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। मनोज वाजपेयी के इस दौरान लगन आत्मविश्वास सिनेमा में सार्थक काम की तलाश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ लगातार मेहनत और धैर्य ही आपके आगे ले जाता है। फिल्म मेकर्स एक साथ नजर आए। इस पैनल में निखिल आडवाणी, अभिषेक चौबे, आर.एस. प्रसन्ना और सिद्धार्थ जैन शामिल रहे। इस चर्चा का संचालन फिल्म समीक्षक मयंक शेखर ने किया। पैनल में फिल्म मेकर्स ने इस बात पर गहराई से चर्चा की कि किस तरह लिखित कहानियों को बड़े पर्दे पर जीवंत करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मौलिकता और दर्शकों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी में। एआई अभी शुरू हुआ है, अभी पीक भी नहीं कर रहा है। एआई के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वो आने वाला समय बताएगा कि एआई अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाएगा टू बी एज रियल एज द सोसाइटी दैट इज। और जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है, डेफिनेटली बहुत सारे मेन स्ट्रीम फॉर्मेट के जो पॉट बॉयलर्स हैं या मैथोलॉजिकल चीज़ें हैं, उन सब पे एआई का जोर ज़्यादा रहेगा। लेकिन एआई क्या अलग से कुछ क्रिएट कर पाएगा? क्या या तो बोल लो मैडम या आप बोल लो, क्या वो पहला सत्य हो सकता है? क्या वो पहला मदर इंडिया हो सकता है? एआई वही देगा जो ऑलरेडी आपके वेबसाइट्स पे या इंटरनेट पे है, वहीं से चीज़ें निकाल के दे सकता है। वो नई चीज़ कहाँ से लेके आएगा, ये देखने वाली बात है। अगर हमसे हमारी चीज़ यूज़ करेंगे तो पैसा हमको देंगे। देखिए, हमारी आवाज़ हमारा तो अभी जवाब ही नहीं दिया और आप सवाल पूछ रहे बहुत चंचल हो तो। हाँ, देखिए, हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ अगर हमारी आप उपयोग करेंगे तो उसका मेहनताना तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक एज एन एक्टर 32 साल से काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी आप बनाते हैं, और उसका अगर उपयोग कोई करेगा तो उसको वो एक राइट्स की तरह से देगा, वो पैसा देगा। जी जी, क्या बोल रही थी मैडम, बताइए। आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि इफ़ी गोवा के अलावा हमारे देश में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कोई नहीं होता है, तो मैं दिल्ली सरकार को ये बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ऐसा कि दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, हो रहा है इनफैक्ट। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए जो सिनेमा जगत से, मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो एस्पायरिंग लोग हों, नए लोग हों, या फिल्म जगत से रिलेटेड ऑलरेडी लोग हों, और इंटरनेशनल लोग भी जो मैं कहूँगा इफ़ी गोवा में शायद पार्ट नहीं ले सकते हैं, उनके लिए एक नया एवेन्यू खुला है। और दिल्ली सरकार की तरफ से जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, आई रियली हैव बिग कांग्रेचुलेशंस टू देम। OTT and other films have also taken space in the entertainment industry. ऐसे में थिएटर किसी भी तरह की मीडियम जो है उसका फुटफॉल कम हो रहा है, मुझे लगता है कि इनफैक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले अगर आप देखें तो सिर्फ एक फिल्मों तक सीमित थी कहानी। अब OTT और उसके अलावा जो है टेलीविज़न सीरीज़ है, तो जितने भी मीडियम, हमारे देश की जनता इतनी सारी है कि सबको ही देखना है सब कुछ, तो जितने भी मीडियम है एक एग्जीबिशन के, इंक्लूडिंग थिएटर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगा कहानियाँ ही जो शायद सिनेमा जगत में या फिर OTT के माध्यम से नहीं बता सकते हैं आप, और उसमें थिएटर का बहुत बड़ा योगदान है। और थिएटर का मैं कहूँगा उससे बड़ा एक और योगदान है कि बहुत सारे हमारी फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार वो थिएटर से ही निकले हैं, तो हर चीज़, हर तरह का एक मीडियम इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट
मुझे खुशी है कि मेरी जो पहली मेरा इंटरनेशनल डेब्यू है, एक इंडिया ताइवान कोलैबोरेशन फिल्म है डेमन हंटर्स, उसकी स्क्रीनिंग भी इसी फिल्म फेस्टिवल में इन द फॉरेन फिल्म कैटेगरी होने जा रही है 29 तारीख को। तो मुझे खुशी है उस चीज़ की। इसके अलावा मधुर भंडारकर हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है द वाइब्स, जिसमें मैं वन ऑफ द लीड्स प्ले कर रहा हूँ, और उसके अलावा एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं। Whether it's politically correct or not. See, I'll tell you, there is an incredible philosopher called Voltaire who said, I may disagree with what you have to say, but I will go to my death to allow you to say it. Right? Uh, that's what the cornerstone of this democracy is. Politics is always going to be have two parts. Otherwise, it's not politics. Right? It is always going to have one part this side, one part that side. They're always going to have a dissenting voice, and I think that's very important. I may not agree with a lot of the things that my other filmmakers make, but that's what the founding fathers gave us, democracy. आप बताओ, बोलो.